हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्ट क्रैक। सो आप सब लोग जानते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर शुरू करा था, रियल नंबर्स। हम ऑलरेडी अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो अब हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकता है। सो इन आवर फर्स्ट लेक्चर हमने कुछ अपने बेसिक्स कवर करे थे, कुछ कंसेप्ट बताए थे, कुछ एक दो चीजें नई भी पता चली थी। और हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। सो आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी करेंगे। ठीक है? तो शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। ठीक है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये थ्री नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बाय यूजिंग विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आप सब लोग जानते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था। तो वैसे ही करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, या चलिए पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को एक साथ रखते हैं या अलग अलग? जिन्होंने सोचा है एक साथ रखते हैं वो सही है, जिन्होंने सोचा है अलग अलग रखते हैं वो गलत है। अलग अलग निकालते हैं हम एचसीएफ, तो एलसीएम में तीनों नंबर को रखेंगे एक साथ। सो 12, 15 एंड 21। सो सबसे पहले ये किससे जाएगा? टू से जाएगा। तो 2 6 12, 15 एज इज इज, 21 एज इट इज। तो ये जाएगा टू में, फिर ये 6, 15, 21। ठीक है? तो अब ये किस में जाएगा? अभी जाएगा थ्री में। 3 1, 3 5 15, 3 7 21। और हमारा ये जाएगा फाइव में, 5 1 1 7। और ये फाइनली हमारा किस में कट जाएगा? सेवन में, 1। सो इनके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5 × 7, जिसका आंसर क्या आ रहा है हमारा? 420। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 420। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। सो अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएम में हम क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। और हमारा हो गया 15, 3 5 15, 5 1 5। और हमारा हो गया 21, 3 7 21, 7 1 7। तो अब क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं और उसमें जो उन तीनों में कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। 12 को कैसे लिखा? 2 × 2 × 3। 15 को कैसे लिखा? 3 × 5। और 21 को क्या लिखा? 3 × 7। तो क्या आप देख पा रहे हैं इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों में कॉमन आ रहा है हमारा थ्री, क्योंकि थ्री तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया हमारा? थ्री। ठीक है? तो ये हमारा हो गया आंसर। हमसे एलसीएम पूछा था, हमसे एचसीएफ पूछा था, वो हमने निकाल दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? समझ में आया सबको? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इस बार हमें ये नंबर दिए हैं, इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। तो 17, 23 एंड 29। तो क्या आप देख पा रहे हैं तीनों ही नंबर कैसे नंबर्स हैं? आप देख पा रहे हैं ना कि ये तीनों ही नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या ये और किसी के टेबल में आएंगे अपने और वन के अलावा? तो अपने टेबल में आएंगे ये, तो बस डायरेक्ट अपने टेबल से ही कटेंगे ये। 1
23, 29। तो अब ये किससे कर देते हैं, 23 से कर देते हैं, 1, 1, 29। एंड फाइनली ये किससे कट जाएगा, 29 से। सो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 1, 1, 3, 3, 9। सो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब हम क्या निकालते हैं इसका, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उन तीनों में जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ। तो 17 भाई ये भी हमारे इससे ही कटेगा, और ये आएगा 23, ये हमारा किससे कटेगा, 23 वन जैसे, और ये हमारा कटेगा 9, और ये हमारा हो गया 1 से। तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, एक ही फैक्टर आए तो मतलब 17 × 1 होगा, क्योंकि 17 × 1 17। 23 का क्या होगा, 23 × 1, और ऐसे ही 29 का क्या होगा, 29 × 1। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप आसानी से देख पा रहे हैं इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। सो एचसीएफ ऑफ 23, 29 एंड 17 हमारा क्या आ गया, 1। दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया सबको, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इन तीनों का भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट। आप भी अपनी पेन चलाइए, एक बार खुद ट्राई करिए, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम, 8, 9, 25। तो सबसे पहले ही जाएगा 2 में, 2 4 8, 2 9 एज इट इज, 25 एज इट इज। तो अब ये फिर जाएगा 2 में, 2 4, 2 9 25। सो अब ये फिर 2 में जाएगा, 1 9 25। अब ये जाएगा 3 में, 1 एज इट इज, 3 3 9 25 एज इट इज। सो अब ये दोबारा 3 में जाएगा, 3 1 1 25। और ये फिर जाएगा ये 5 में, 1 1 5। एंड ये फाइनली अब किस में चला जाएगा, 5 में। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है 1800। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या हो गया, 1800। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे पहले लेंगे 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 सॉरी 2 3 क्या होगा, 1। तो अब निकाल लेते हैं 9 का, 3 3 9, 3 1 3। ऐसे निकालते हैं 25 का, 5 5 25, 5 1 5। सो 8 को, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 × 2 × 2 9 के क्या आए, 3 × 3, और 25 के क्या आए, 5 × 5। अच्छा क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, अच्छा अगर इसके मैं इसके मल्टीप्लाई में लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है, भाई हमारा फाइनली यहाँ पे ये बचा है। तो अगर मैं इसको 1 से काटूंगा तो क्या कोई दिक्कत है, तो 1 भी तो एक प्राइम फैक्टर होता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे वर्ल्ड में कोई सा भी नंबर हो, उसका एक फैक्टर जरूर होगा, और वो क्या होगा, 1। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो, एक ना एक फैक्टर जरूर होगा, और वो क्या होगा हमारा, 1। लेकिन 1 को छोड़कर, क्योंकि देखिए अब वन वन को भी ले सकते हैं। अब 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 × 1। मैंने आपको कल भी बताया था इस रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर में कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट। क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो है नंबर इटसेल्फ यानी कि 1। तो 1 भी तो एक फैक्टर होगा ना इनका। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 1। सो इस हिसाब से एचसीएफ क्या हो गया इन तीनों नंबर्स का, 1। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया सबको, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलते हैं। सो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए, अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं और इनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है हमें, 9। तो हमें क्या बताना है, एलसीएम। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक रिलेशन बताई थी,
वो रिलेशन क्या थी? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या बताई थी या नहीं बताई थी? याद करिए सब बच्चे। क्या मैंने रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर में ये रिलेशन आपको बताई थी? अगर आपको याद नहीं है तो मेरे रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर पे जाइए और दोबारा देखिए। अब आपकी यहाँ पे रिवाइज हो गई, तो बस हमें सिंपली इसको यूज करना है। भाई हमें HCF गिवन है, LCM हमें निकालना है, और हमें दो नंबर दिए उनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। चलिए फिर, तो HCF हमारा क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय LCM हमें निकालना है, और टू नंबर्स क्या है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 306 मल्टीप्लाई बाय 657। सो LCM यहाँ से क्या आ जाएगा? इसे ले जाते हैं नीचे, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा, ये कट जाएगा। 9 3 27, 9 4 34 से कटेगा ये। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2238। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 22338। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन होगा। बस ये रिलेशन आपको याद रखनी है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब आप सोचिए, अगर एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया तो समझिए वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 to the power n, मतलब 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमें क्या चेक करना है कि 6 की पावर n क्या 0 डिजिट से एंड हो सकती है? मतलब 6 की पावर n, जब हम यहाँ पे n की वैल्यूज रखेंगे तो क्या उसका जो आंसर आएगा उसकी डिजिट में 0 होगा? क्या वो एंड में, क्या वो जो नंबर आएगा वो 0 से एंड होगा? मतलब मैंने 6 की, मान लीजिए, पावर रख दी 10, तो क्या जो उसका आंसर आएगा वो क्या 0 से खत्म होगा? क्या ऐसा कोई नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 होगा? तो ये हमें चेक करना है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। 6 की पावर n विल एंड विथ 0 इफ वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज 5। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा कि 6 की पावर n 0 से एंड हो सकती है, लेकिन उसके जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे उसमें क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 5? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम 5 का टेबल लिखते हैं तो 5 10 15 20, तो जब हम 5 का टेबल लिखते हैं तो उसके किसी ना किसी नंबर में, उसके किसी ना किसी टेबल में डिजिट क्या होती है? 0 से एंड होती है। इसका मतलब अगर हमें किसी डिजिट को 0 से एंड कराना हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या चाहिए? एक 5 जरूर आना चाहिए। तो क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा? देख लेते हैं भाई। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर n, क्योंकि 2 3 6 होता है और n पावर हमारे पास है ही। तो ये तो होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या इसके प्राइम फैक्टर्स में आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें 5 आएगा? नहीं भाई, नहीं आएगा, क्योंकि 6 को हम तोड़ के क्या लिखेंगे? 2 × 3। और क्या इसके अलावा कोई और 6 को कुछ लिख सकते हैं? नहीं। सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। तो इस 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है। मीन्स 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? सब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 6 की पावर n 0 से कब एंड हो सकती है? कब एंड हो सकती है? जब उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या हो? 5 हो।
अब आप पूछेंगे 5 क्यों हो, क्योंकि हम सब जानते हैं 5 के टेबल में एक ना एक नंबर ऐसा जो आता है जो किससे एंड होता है, जीरो से। आप देख भी सकते हैं 5 टू 10, 10 किससे एंड होता है, जीरो से। इसका मतलब अगर हमें किसी डिजिट को जीरो से एंड करना हो, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में एक क्या नंबर होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो क्या हमने 6 की पावर n का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो क्या आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखा, सिर्फ 2 और 3 तो दिखा है। तो इसका मतलब 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। तो क्या 6 की पावर n जीरो से एंड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने लास्ट में ये लिख दिया, मीन्स 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो। तो ये था हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप अब आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड ये भी हमें दे रखा है, आर कंपोजाइट नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजाइट नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, व्हाट आर कंपोजाइट नंबर्स। सब बच्चे जानते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं, जिसके दो से ज्यादा होते हैं। सो सबसे पहले हम ये नंबर लेते हैं, तो हमें क्या पूछा है कि ये जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसका बड़ा सा ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले हम इसे लेते हैं, इंटू 13 प्लस 13। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ये है एक ये है, तो इनमें 13 कॉमन आ जाएगा। तो 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 7 × 11 × 1 + 1, यही तो बचेगा हमारा। सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। तो हमारा क्या बचेगा, 11 + 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। मैंने 13 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी, तो वो तो बन गया ये। फिर 13 बीच में प्लस है, 13 × 1 = 13, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 13। सो ये हमारा क्या बनेगा फिर, 13 × 11 = 77, 77 + 1 = 78। तो 13 × 78, और इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैं इसको कहूँ आप इसे तोड़ के लिखिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं, भाई 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 78 तो प्राइम फैक्टर्स में सॉल्व हो सकता है। चलिए इसे भी कर लेते हैं सॉल्व। तो 78 लिया हम। सो ये सबसे पहले कटेगा 2 से, तो 39। और ये हमारा हो गया, ये कटेगा फिर हमारा 3 से, 13 × 3 = 39। और ये हो गया हमारा 13। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 × 3 × 13 की पावर 2। तो हमारा ये फर्स्ट फर्स्ट आ गया, इसे नाम दे दिया फर्स्ट। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 7 × 5 × 6 × 3 × 2 × 1 + 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 हमने कॉमन लिया, तो ये बचा 7 × 5 × 6 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, सो हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 कॉमन लेके। तो ये हमारा क्या बचेगा, 5 × ये बचेगा हमारा 1009। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, इन दो नंबर्स का हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। इन दोनों का नंबर्स का क्या करा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। तो क्या आप देख सकते हैं, क्या इनके सिर्फ एग्जैक्टली दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं? नहीं ना भाई, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। आप हमने खुद देखा, सबसे पहले हमने कॉमन लिया, उसके बाद हमारा ये बना। तो जब आप इसे करेंगे,
सो बढ़ते हैं आगे। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या करा इस क्वेश्चन में। हमें दो नंबर्स दिए हुए थे और हमें बताना है ये नंबर कंपोजिट हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर लिया अपना और इसे सॉल्व करा। तो क्या इसके प्राइम फैक्टर दो से ज्यादा आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमने फिर इसे सॉल्व करा। सो क्या इसके भी दो से ज्यादा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। भाई अगर आप ध्यान से देखें, सो अगर आप ध्यान से देखें, इसको हमने क्या लिख दिया? 5 × 1009। तो क्या ये भी हमारा, क्या हम इसे भी एक्सप्रेस कर पाए अब इसके प्राइम फैक्टर्स में? बिल्कुल कर पाए। भाई हमने दो नंबर लिए, क्या हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया? दोनों नंबर्स को, इसे भी कर दिया और इसे भी कर दिया। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिनको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। आज आपको एक नई बात पता चली है क्या? अगर कोई नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो कैसा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। सो एस बोथ द numbers can expressed as product of their prime numbers, then they both are कैसे नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। समझ में आया? आई आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक्सप्लेन वाई। ये हमें एक नंबर दिया हुआ था, एक नंबर दिया हुआ था, और ये क्या प्रूफ करना था हमें? कि ये कंपोजिट है। एक्सप्लेन करना था क्यों है। सो कंपोजिट नंबर मैंने आपको क्या बताया? ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर लिया। इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो क्या ये इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हो गया? हमने इनके प्राइम फैक्टर कर दिए। और फिर हमने लिया ये सेकंड नंबर। क्या तो इसका आंसर भी इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? ऐसे नंबर्स जो जिनको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों ही नंबर क्या हो गए हमारे? कंपोजिट नंबर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है। सो समझ में आया सबको? अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम उसे सॉल्व करेगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी इसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 लाइन का। देयर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके बीच वो है, क्या है? एक सर्कुलर पार्ट है। जैसे आप देखते हैं ना, रेसिंग ट्रैक होता है, वैसा ही है ये। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट्स लेती है टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया कितने मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में? 18 मिनट। मतलब इस पूरे राउंड को कवर अप करने में सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट एक चक्कर लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे सेम भी आएगा, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये क्या कह रहा है? सपोज करा हमने, मान लीजिए यहाँ है सोनिया और यहीं पे है रवि। तो ये क्या कह रहा है? इन दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करी अपनी भागना और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कौन सी मिनट पे ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? हमें सिर्फ ये पूछना है। मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है। कॉमन क्या आ रही है? कि वो सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, इसका मतलब कॉमन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए लिखते हैं।
द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट will be the LCM of 18 and 12. So ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें वो दोनों सेम पॉइंट पे मीट करें, जबकि वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम दे रहे हैं। तो उसका आंसर क्या कैसे निकलेगा, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और कॉमन क्या आ रहा है इसमें कि वो सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होगा, आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट के 3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में आए हुए हैं। 12। तो इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे, 2 9 18, 2 6 12। तो 2 9 2 3 6, ये कटेगा 3 से, 9 1 आएगा, 3 3 1 3। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सो 2 4 4 12 12 36। सो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या होगा, 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे कितने मिनट पे ये दोनों सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, तो वो मिनट क्या होंगी, 36 मिनट। ठीक है, समझ में आया सबको। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी करी है मैंने, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे लेक्चर को दोबारा देखिए, दोबारा रिपीट करिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार सारे क्वेश्चन, स्पेशली ये लास्ट के 3 क्वेश्चन, अपने हाथों से जरूर करके देखिए। एक बार करके देखिए, 2 बार करके देखिए, लेकिन अपने हाथों से इसको जरूर निकालिए, क्योंकि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको ये साफ बात बताया। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है अपने मैथ्स में। ठीक है, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है, आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं दीजिए। कोई डाउट रहता है तो मेरी टीम आपके साथ है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम उसको सॉल्व करेगी। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड। सो विदा लेते हैं आपसे। अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, हैप्पी रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो विदा लेते हैं आपसे, थैंक यू सो मच।